यह तो हम सभी जानते हैं, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने इस पृथ्वी पर 10,000 साल तक शासन किया है। प्रभु राम ने अपने शासनकाल में न्याय और धर्म की स्थापना करने के साथ साथ ऐसे कई महान कार्य किए हैं जिससे हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास मिला है और जिसके कारण आज भी लोग राम राज्य की चाह रखते हैं। लेकिन फिर कैसे श्री राम इस संसार से लोप हो गए और वह क्या कारण था जो उन्हें अपने परिवार को छोड़ बैकुंठ लोक वापस जाना पड़ा? दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप राम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राम से अकेले में चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की। राम ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें एक कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कक्ष के द्वार पर खड़ा किया और कहा कि यदि किसी ने उनकी और संत की चर्चा में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वह उसे स्वयं मृत्युदंड देंगे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि कालदेव थे, जिन्हें भगवान राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि उनका पृथ्वी पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने बैकुंठ लोक वापस लौटना होगा। इधर अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते थे, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता था। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। लक्ष्मण को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। फिर लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, इसीलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यदि वे ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देते हैं तो उन्हें ऋषि दुर्वासा के श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वे स्वयं अंदर जाकर श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्युदंड भुगतना होगा। पर यही लक्ष्मण ने सही समझा और साहस करके कमरे के अंदर चले गए, जहां भगवान राम और कालदेव चर्चा कर रहे थे। लक्ष्मण के इस कदम से भगवान राम धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ उन्हें अपने फैसले का पालन करना था और दूसरी तरफ वे अपने छोटे भाई के प्यार से निस्सहाय थे। अंत में भगवान राम ने अपने भाई को मृत्युदंड देने के बजाय उन्हें राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। उस समय देश निकाला मिलना मृत्युदंड के बराबर माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण अपने भाई राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने भाई से दूर रहने के बजाय इस दुनिया को ही छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अनंत शेषनाग के अवतार में वैकुंठ लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीना भी प्रभु राम को उचित न लगा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। यदि आपको भगवान राम की मुक्ति पर बनाई गई यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।